अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ। दोस्तों, मैं झारखंड के सभी संविदा कर्मियों को आह्वान करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं या सुझाव देना चाहता हूं कि आप भी इसी पर आंदोलन करें और इसी पर आप लोग सब जितना भी संविदा कर्मी है, लगभग 1 लाख संविदा कर्मी है पूरा झारखंड में, जिनको अभी पेंशन का लाभ दिया गया कि सबको पेंशन का लाभ मिलेगा, अभी तुरंत लागू हो गया झारखंड पारा शिक्षक में। उन लोग को करीब आधा पैसा सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, आधा ये लोग अपना वेतन से कटवाएंगे और 2950 रुपये का मानदेय में वृद्धि भी हो गई। तो मैं पारा शिक्षकों से भी और झारखंड का जितना भी संविदा कर्मी है सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बार बार कई वीडियो में बना चुका हूँ पारा टीचर वाला कि आप कार्यानुभव पर आप आंदोलन कीजिए। आपका नौकरी, सरकारी नौकरी पक्का कोई नहीं काट सकता, आप लिख के ले लीजिए। अभी चौकीदार में झारखंड सरकार ही 20 मैक्सिमम कार्यानुभव का प्लस पॉइंट दी ना, तो आप भी देखिए ये बिहार सरकार कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। अभी यूपीएससी के अलावा जितना भी फर्स्ट क्लास नौकरी में, चाहे वो कहीं का रहे, सेंट्रल का रहे या स्टेट का रहे, जो पास करता है कोई भी स्टेट में, उसको सबको 50,000 से 1 लाख रुपया के बीच सिर्फ पीटी पास करने से दे रही है। मेन पास करने से अलग बिहार देखिए कितना सुधार हो गया। तो उसी तरह ये जो संविदा कर्मी है झारखंड के जितने भी हैं, सबको बोलेंगे आप सरकारी सर्विस में पक्का कीजिए कि हमको इसमें भी कार्यानुभव का लाभ दे और आरक्षण दे, एज में भी छूट दे, आप लोग सब सरकारी हो जाएगा। क्योंकि सरकार का काम किए हैं ना आप, सरकार का उतना दिन आप सेवा किए हैं, तो आपको छूट क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और नहीं तो इसके आधार पर आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ का बिग अपडेट। इसीलिए मैं नया नया बिग अपडेट आप लोग के लिए लाते रहता हूँ और बढ़िया बढ़िया बिग अपडेट, और मैं सुझाव भी देते रहता हूँ पारा शिक्षकों को। मैं और यही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कार्यानुभव का लाभ लीजिए ना। आप जेटेट और मेरिट में जो बनेगा उसमें, अगर मैं देखिए यहाँ बिहार में 25 पॉइंट जुटेगा, मतलब 25 मार्क्स एक्स्ट्रा जुटेगा। झारखंड का चौकीदार बहाली में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जुट रहा है, आपको कौन रोकेगा? आप 100% हो जाएगा। तो इतना चिल्लाने और फिलाने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में छूट। देखिए, राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा, देखिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा में दोनों में विशेष छूट देगी। ये बिहार का अपडेट है। झारखंड में भी आप लोग ये संविदा कर्मी सब एक हो जाइए, फट से हो जाएगा। यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा। संविदा नियोजन की कार्य अवधि के बराबर अवधि की छूट उम्र सीमा में मिलेगी। संविदा नियोजन अवधि की कार्य अवधि के बराबर अवधि, इसमें पॉइंट बनेगा कि कितना दिन कौन काम किया तो कितना पॉइंट बनेगा। जैसे चौकीदार वाला में, झारखंड वाला में था कि 1 साल का 2 पॉइंट और मैक्सिमम 20 पॉइंट, है ना। 10 साल तक 20 पॉइंट, 11 साल का भी 20 पॉइंट, 12 साल का भी 20 पॉइंट, लेकिन राउंड में होना चाहिए। जैसे 1.5 साल का 2 ही पॉइंट, 7.5 साल का भी 14 ही पॉइंट। तो इसमें भी वैसे ही है। देखिए, वहीं कार्य अनुभव के तहत अधिकांश 5 अंक प्रति वर्ष। देखिए यहाँ अधिकतम 5 वर्ष, सॉरी अधिकतम 5 अंक, 1 वर्ष का 5 अंक और अधिकतम 25। कोई दिक्कत नहीं, आपको 25 मार्क जुटेगा। पीटी में भी, मेंस में भी आपको कैसे नहीं होगा? आधा नंबर 1 नंबर में फेंका जाता है कहाँ से कहाँ आदमी, आपको 25 नंबर मिलेगा। एज में भी छूट मिलेगा, दोनों में। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित दोनों चरणों में दी जाएगी, दोनों चरणों में, मतलब पीटी और मेंस। विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, चलिए आगे। अच्छा, सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है। संविदा पर आज जो काम कर रहे हैं उसको अधिकतम उम्र सीमा भी और कार्य अनुभव का लाभ भी दोनों देना है। मैंने उम्र का भी फायदा देना है और कार्य अनुभव का भी लाभ लेना है। इसका लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में होगी। मैंने पीटी और मेंस दोनों में होगी। अब देखिए, जो सिर्फ सोए रहेंगे वही आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरा में नहीं जा सकते हैं। जो थोड़ा भी एक्टिव रहेंगे वो जरूर उनका हो जाएगा।
विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने और इसका पालन करने का दिशा निर्देश दे दिया है। गौर हो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियोजित कर्मियों की नियमित नियुक्ति के क्रम में अपनाए जाने वाले विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया को लेकर जनवरी 2021 में आदेश जारी किया था। देखिए 2021 में ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन उसका अभी तक अनुपालन नहीं हुआ। यही होता है, आदेश जारी होकर चुपचाप रहता है। इस आदेश को लेकर कई विभागों द्वारा प्रारंभिक सेवा या संवर्ग नियमावली में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की मान्यता संबंधी जरूरी संशोधन भी किया जा चुका है। इसमें संशोधन भी किया जा चुका है, लेकिन लागू अभी तक नहीं किया है। तो इसको लागू फटाफट करना चाहिए और कर दिया। देखिए बिहार सरकार 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक की मान्यता। 25 अंक मैंने 5 साल काम किया तो 25 अंक हो गया उसका। 6 साल भी काम किया तो 25 अंक, 7 साल भी काम किया तो 25 अंक। चलिए आगे, प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मौखिक परीक्षा में दोनों में विशेष छूट मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया निर्णय, सभी विभागों को पालन करने का दिया निर्देश। अब देखिए इसलिए बनाई गई व्यवस्था, क्यों बनाई गई थी व्यवस्था? प्रारंभिक परीक्षा में अंक या उम्र का छूट का लाभ न दिया जाए। जैसे आप पीटी में नहीं दिया जाए तो मेन तो पहुंचबे नहीं करेगा वो, तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। सही बात है, आपको तो प्रारंभिक में दीजिएगा तब मैंने पहुंचेगा, प्रारंभिक में ही नहीं दीजिएगा तो इधर दरवाज़ा रोक के रखिएगा तो अगला दरवाज़ा कहाँ से घुसेगा? आपको एंट्री नहीं करने दीजिएगा तो घुसेगा ही कहाँ? तो पीटी में एंट्री कर जाएगा तो मेन में आ जाएगा, अरे परीक्षा शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार मात्र प्रारंभिक में छूट दी जाए तो अंतिम परिणाम में संविदा कर्मियों को चयनित होने की संभावना भी कम रहती है। अगर मान लो पीटी में दे दीजिएगा और मेंस में नहीं दीजिएगा, फिर वो कहाँ से सके? दोनों में देना होगा। इसकी प्रतियोगिता ऐसे उम्मीदवारों से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालय से निकले होंगे, क्योंकि करेंट स्टूडेंट से उसके बच्चे तो बुढ़ऊ होते हैं, उतना दिन का होते हैं, 5 साल 10 साल नौकरी किए हुए रहते हैं, वो लोग अपडेट रहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस का अपडेट रहते हैं, करेंट का अपडेट नहीं रहते हैं। जो तुरंत निकलेंगे उसके साथ उसके कहाँ से तुलना करेंगे? कहने का मतलब है कि वो लोग जो है कि 100% अपडेट रहते हैं। ये लोग भी अपडेट रहते हैं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस में अपडेट रहते हैं। ऐसे में छूट देने का उद्देश्य ही हासिल नहीं होगा, इसलिए दोनों में छूट मिलना चाहिए, और ये छूट मिल गया है। ये देखिए बिहार के संविदा कार्यरत कर्मचारियों को एक से एक गुड अपडेट वहाँ आ रहा है। देखिए आगे, पुलिस के मामले लागू नहीं। ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति में पुलिस के मामले लागू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी के अनुसार संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के बराबर समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, किंतु उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा जहां कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसका अनुमति नहीं हो, जैसे पुलिस या कई अन्य मामलों में यह छूट नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी में दे रहे हैं। तो दोस्तों नए नए अपडेट के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नए नए अपडेट में लाते रहता हूँ और बिग अपडेट लाते रहता हूँ और नया नया अपडेट लाते रहता हूँ, और सभी संविदा कर्मी से सरकारी जो प्राइवेट संविदा कर सब के बारे में डिटेल और अपडेट करते रहता हूँ। तो जय हिंद, जोहार झारखंड।